हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्ते। आइए आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बैक पेन, कमर दर्द, साइटिका और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए आगे का क्या क्या एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं और उससे पूरा लाभान्वित हो सकते हैं। आइए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। कल जितना हमने देखा और उसके आगे आज का है, तो हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग आसन को शुरुआत करने से पहले थोड़ा हम लोग सूक्ष्म व्यायाम, एक एक ज्वाइंट को खोलना, थोड़ा शरीर को लचीलापन की तरफ ले जाना, शरीर को चालू करना यानी कि स्टार्ट करना के लिए हम लोग सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आसन से शुरू किए हम लोग। आइए देखेंगे कि ये दोनों पैर को फिर से कमर पर रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम लोग काउंटिंग करते हुए जब करते हैं तो 10 तक गिनते हैं तो 10 सेकेंड, 5 तक गिनते हैं तो 5 सेकेंड का अभ्यास होता है। तो 5 to 10 सेकेंड हमें इसका अभ्यास करना है। आइए थोड़ा सा हाथों को ऊपर की तरफ ले गए, ताड़ासन हम लोग आ गए और इसमें हम लोग करेंगे 1 2 3 4, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, 4 5। अब यहाँ रुकेंगे, यहाँ हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे, स्ट्रेच करेंगे, 1 2 3 4 5, वापस सांस छोड़ते हुए। इस तरह से जब हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं तो पूरा शरीर हमारा एक्टिव हो जाता है। तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। अभी हमारा पैर दोनों सटा हुआ है, यानी कि 5 इंच 6 इंच का फासला, और दोनों हाथ फिर से हाथ को इंटरलॉक किए और ऊपर ले आकर के पलट दिए। कान से सीधा हमारा हाथ रहेगा और साइड से हमारा जितना बेंड होगा उतना हम बेंड करेंगे शरीर को। 1 2 3 4 5, वापस आ जाएंगे और साइड से फिर से करेंगे। सांस को इनहेल करेंगे, 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए आप सांस को इनहेल करेंगे। और उसके बाद अगर आप ज़्यादा सेकेंड तक रुकेंगे, 10 20, तो आप जितना देर होल्ड करके रख सकते हैं रखेंगे और फिर आप नॉर्मल सांस ले सकते हैं। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे सांस भरते हुए, 1 2 3 4 5। वापस हाथ को रिलैक्स करेंगे, फिर से सांस को भरेंगे, 1 2 3 4 5। वापस ये हमारा तिर्यक ताड़ासन। अब पूर्ण तिर्यक ताड़ासन की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा पैर की दूरी बनाए हमें, और पैर की दूरी बनाने के बाद आप फिर से हाथ को ऊपर ले जाइए और पूरा आप जितना डाउन जा सकते हैं सांस को भरते हुए आप जाइए। घुटना मोड़ना नहीं, हाथ मोड़ना नहीं। 1 2 3 4 5। वापस हाथ को रिलैक्स करेंगे साइड से, 1 2 3 4 5। वापस एक बार फिर से करेंगे इसका अभ्यास। हाथ को सीधा रखें, 1 2 3 4 5 सेकेंड के लिए। आइए फिर से सांस को भरते हुए होल्ड करेंगे थोड़ा, 1 2 3 4 5। ये वापस पैर हमारा नज़दीक में आ गया। और फिर से अब हमें क्या करना है कि पीछे बेंड होने के लिए हमें
खड़े होकर के एक दो अभ्यास कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, दोनों हाथ को सीधा रखें, दोनों हाथ को सीधा रखेंगे यूँ करके, और हाथ अभी पीछे ले जाएंगे, दोनों हाथ सीधा, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे, और क्या करेंगे, एक बार पीछे मुड़ेंगे, एक बार आगे की तरफ मुड़ेंगे। ये हमारा शरीर को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पैर की इसमें दूरी रखेंगे, थोड़ा सा, यानी कि 15 इंच की दूरी, ठीक है। और हमें क्या करेंगे अब कि दोनों हाथ सामने रखें, पीछे ले जाएंगे सांस भरते हुए, और आप उतना ही जाएंगे जितना आप कर सकते हैं, और ज़्यादा अति ज़बरदस्ती नहीं करना है। और रोज़ रोज़ करते करते आप देखेंगे कि आपका शरीर कैसे फ्लेक्सिबल हो रहा है, और आपका लचीलापन को पकड़ रहा है, धारण कर रहा है शरीर। आइए, सांस को भरते हुए सांस को पकड़े, अंदर सांस को इनहेल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए अब नीचे जाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर से सांस भरते हुए, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए, 1 2 3 4 5। ये आगे पीछे दोनों साइड हमारा प्रैक्टिस हो रहा था, ताकि हम केवल बैंड पीछे का ही नहीं, आगे का भी कर पाएँ। और इस तरह से हमारा शरीर को बैलेंस करते हुए, संतुलन करते हुए हमें आसन का अभ्यास करना है। आइए, अभी थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे, अब केवल पीछे बेंड करने का मतलब कि केवल पीछे ही बेंड नहीं करना, हमें दाएं बाएं आगे पीछे सारा तरफ से हमें शरीर को लचीला बनाना है। तो क्या करेंगे हम, आइए, अभी हाथ को थोड़ा ऐसे रखें, कर्व किए हाथ को, यहाँ से केवली से मोड़ दिए, इसको मोड़ दिए, हाथ को ऐसे रखें। पैर दोनों हमारा 4 इंच की फासला में रहेगा, ऐसे। अभी साइड से 1 2 3 4 5। आप देखेंगे कि यहाँ आपका कमर के पास आपका इसमें मुड़ाव हो रहा है, और उसी में आपका जोर भी पड़ रहा है, और साइड से ये खिंचाव हो रहा है। तो इसका खिंचाव होने के साथ साथ आपका शरीर को लचीला, रबड़ की जैसा आपका लचीलापन धारण करेगा शरीर। आइए, साइड से अभी दोनों दूसरे हाथ से करेंगे, 1 2 3 4 5। अब ध्यान रखेंगे कि सांसों का फंक्शन बहुत बड़ा मायने रखता है। तो जितना बार हम कर्व होंगे तो हमें क्या करना है, सांस को इनहेल करना है, वापस आएंगे तो सांस को एक्सहेल करना है। आइए, 1 2 3 4 5। थोड़ा सा पैर की दूरी बनाएं, और पैर की दूरी बनाने के साथ दोनों हाथ को सामने रखेंगे। दोनों हाथ को सामने रखने के बाद एक हाथ आपका ये कंधे पर आएगा, और जो है हाथ आपका राइट हैंड लेफ्ट कंधे पर आएगा, और हाथ को पीछे ले जाएंगे, बैक इतना पीछे ले जाएंगे कि आप इसे देख पाए आराम से पीछे, और ये आपका कमर के पास से ट्विस्ट करेगा, ऐसे। आइए, 1 2 3 4 5। होल्ड करके रखेंगे। फिर दूसरे साइड से 1 2 3 4 5। फिर से एक बार का अभ्यास, 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5। अभी इसको थोड़ा गति के साथ जब करेंगे तो फिर आपका शरीर ना और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। क्या करेंगे कि दोनों हाथ को सामने रखें, 10 काउंटिंग तक हमें करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबा लंबा सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, और लंबा लंबा सांस छोड़ते हुए फिर वापस आएंगे, फिर पीछे जाएंगे, सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे। आइए, ये हो गया। अभी हम लोग कल हम लोग किए थे पीछे बेंड के लिए कि दोनों पैर का फासला हमारा रहेगा
5 से 6 इंच की दूरी पर, और दोनों हाथ हमारा सामने से खुलेगा, और सामने से खुलने के बाद यहाँ से लेकर के, यानी कि ना चेस्ट के भाग से लेकर के सिर तक का भाग आपका आगे की तरफ फैलाएगा। ठीक है, अब सांस को भरते हुए हम लोग देखिए कैसे करेंगे। दोनों पैर की दूरी ज़्यादा नहीं है, 6 इंच का फासला है। 1, ऊपर देखिए, थोड़ा सा रुके, 2, 3, 4, 5, वापस सांस छोड़ते हुए इन, और फिर से करेंगे 5 टाइम्स इसका करेंगे अभ्यास। 1, 2, 3, 4, 5, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, ये अभ्यास हुआ। फिर से पैर की दूरी का फासला हमें करना है, और अब हमारा कमर के पास से बैंड होगा, जो कल का वीडियो में भी मैंने डाला है, इसको पार्ट 1 वाला वीडियो में भी डाला है, और ये आपको रोज़ करना है। रोज़ करने के बाद ही आपको आसन का अभ्यास करना है, ऐसे तुरंत में आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो आइए हम लोग अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, है ना, एक एक जॉइंट को हम लोग ढीला कर रहे हैं, खोल रहे हैं। आइए फिर से 1, 2, देखिए सामने से कितना बैंड होगा, 3, 4, 5, यहाँ थोड़ा ठहरेंगे 2-3 सेकेंड के लिए, वापस। इस तरह से हमें शरीर को बेंड करना है। अब आपका तीसरा है कि ये चीज़ मैंने कल का वीडियो में नहीं डाला है, आज मैं इसे ऐड कर रही हूँ। तो क्या करना है कि अब हाँ, ये दो कमर में हाथ रखा हमने, कमर में हाथ रखने के बाद अभी धीरे धीरे हाथ को ले जाएंगे थाई के पास, और आगे की तरफ शरीर को थोड़ा ठेलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापस आएंगे। तो इस तरह से हमारा शरीर का बेंड होना अभी से शुरू हो गया। आइए अभी थोड़ा हम लोग क्या करेंगे कि बैठ कर के जो उष्ट्रासन का अभ्यास हम लोगों ने किया था, उसका अभ्यास करेंगे। आपको मेरे साथ करते रहना है ताकि आप इसको अच्छे से कर पाइए। नीचे थोड़ा रख दीजिएगा कंबल उम्बल, अगर पैर गड़ेगा तो, ठीक है। आइए खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद ये दोनों एड़ी को हम लोगों ने मिला लिया है। दोनों एड़ी को मिलाने के बाद हाथ को रखिए कमर के पास। 1, 2, ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे, सिर को ज़्यादा नहीं झुकाएंगे। 3, 4, 5, ये इसको आपको 5 टाइम्स करना है। 5 टाइम्स से लेकर के 10 टाइम्स तक आपको बढ़ाना है। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, हम लोग रिपीट कर रहे हैं एक एक बार इसको, ताकि आपका मेमोरी में फिर से आ जाए। दोनों हाथ को रखें और 1, 2 सांस इनहेल करते हुए 2, 3, 4, 5, वापस आ गए। ये दूसरा। तीसरा है आपका पैर की दूरी बनाने के बाद आप इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये और ये ऐसे ऊपर चढ़ाना। और अगर ना पकड़ में आए तो फिर आपको हमने विकल्प दिया है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपका कैसे शरीर आपका यहाँ तक आ जाएगा, एड़ी को पकड़ने लगेगा, टच करने लगेगा। और जिनका टच होता है तो बहुत अच्छी बात है। इसको करेंगे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड के लिए। और जिनसे ये बहुत ही आसानी से हो जा रहा है तो पैर को हम लोग सुला देंगे। पैर को सुलाने के बाद थोड़ा हाथ को लाएंगे पिंडली के पास। 1, 2, 3, 4, 5। ये बहुत सुंदर, ये आपका साइटिका बैक बेंड, बैक पेन के लिए, और स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, साइटिका के लिए, इस सब में आपको ये बहुत ही लाभ देगा। आपको करते करते में ही आराम लगना शुरू हो जाएगा।
आइए अब हम लोग आगे, हम लोग कल कहाँ तक पहुँचे थे? तो कल हम लोग एक एक बार का अभ्यास करते हुए आपको याद करवा दें कि हम लोगों ने क्या क्या कल किया था। तो फिर आगे का वीडियो हम लोग डालेंगे, आगे का एक्सरसाइज हम लोग उसमें ऐड करेंगे। दोनों हाथ को रखिए, मकरासन 1 2 3 4 5 6 ये था। फिर दोनों पैर से 1 2 3 4 5, ठीक है। भुजंगासन, दोनों की उंगली आपका जो है पीठ की तरफ रहेगा, दोनों पैर सटा हुआ और सोया हुआ हमारा, और चेस्ट जमीन पर, ठुड्डी जमीन पर, सांस भर कर उठाएंगे आधा, नाभि तक ही उठाएंगे, नाभि तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। अब दूसरा अभ्यास है पूरा हाथ को खोलते हुए। इस अभ्यास को आप 10 बार तक कर सकते हैं, 10 से ऊपर भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसकी गति को भी बढ़ा सकते हैं। आइए इसको करेंगे हम लोग अभी पूरा हाथ को खोलते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। इसके बाद हम लोग भुजंगासन का तीसरा पोज में आएंगे। दोनों हाथ को चिन के नीचे रखें और क्या करें, हाथ को फिर से खोल दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। अभी हम लोग कल का अभ्यास को रिपीट किया, अब आगे का हम लोग अभ्यास को करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग आगे का अभ्यास, दोनों पैर की दूरी बनाएं। धनुरासन आपके कमर दर्द को बहुत ही रिलैक्स करेगा, बैक पेन को बहुत ही अच्छा रिलैक्स करेगा, और स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, गर्दन, साइटिका और नाभि क्षेत्र, जिनका नाभि में प्रॉब्लम होता है, नाभि टिकना होता है, नाभि हिल जाना होता है, जिनका नाभि कमज़ोर है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें करना है धनुरासन का अभ्यास। तो धनुरासन का अभ्यास आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा अभी शुरू में आपको नहीं करना है। क्या करना है कि पैर की दूरी बनाए, पैर को बाहर की तरफ खोल दिए, पैर को बाहर की तरफ ले गए, ठीक है, और बाहर की तरफ से हमें पकड़ लेना है ऐसे। और आपको क्या करना है कि थोड़ा पैर को फिर अंदर की तरफ ले जाना है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ करके पकड़ लिए और अंदर की तरफ ले जाए, और आपका पेट के पास ही शरीर का पूरा भार होगा। तो कैसे होगा, आपको थाई को ऐसे उठाना है, ये हाथ को ऊपर की तरफ ले जाना है, और ये आपको आगे से चेस्ट को भी उठाना है, और आप कोशिश करेंगे कि आपका नाभि के पास ही आपका शरीर का भार हो, और देखेंगे कि नाभि के पास आपका हल्का हल्का पूरा भार पड़ना शुरू हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जिनसे पकड़ में नहीं हो रहा है तो मात्र ऐसे अभ्यास आप कर सकते हैं, कैसे पकड़ के रखिए, धीरे धीरे आपका होना शुरू हो जाएगा। आप धीरे से पैर को पकड़ करके आगे की तरफ आप केवल चेस्ट को उठाने की कोशिश कीजिए, वापस। दूसरा अभ्यास है आपका दोनों पैर को फैला देंगे, दोनों पैर को फैला दिए, दोनों हाथ को रखें, आपका सिर के बराबर में आपका हाथ रहेगा और कंधे के लेवल तक दूरी रहेगा। और क्या करेंगे कि दोनों पैर को आप थाई के पास से उठा लेंगे और दोनों हाथ को चेस्ट के पास से ऐसे उठाएंगे, और इसमें आपका पूरा शरीर का भार रहेगा नाभि के पास ही। आइए 1, आपका थाई भी उठा हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5, वापस। इसका अभ्यास करेंगे। दूसरा अभ्यास है कि आप दोनों पैर को सुला दिए और दूरी बना दिए करेंगे तिर्यक
भुजंग आसन। तो दोनों पैर को हम लोग फैला दिए, दोनों हाथ को सीधा किए। दोनों हाथ को सीधा करने के बाद हमें क्या करना है कि राइट साइड से हमें लेफ्ट लेग को देखना है, यानी कि एड़ी को देखना है, और यहाँ थोड़ा देर के लिए ठहरना है। 1 2 3 4 5 6 और फिर वापस आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। सांस भरते हुए फिर से क्या करना है, सांस भरते हुए हमें लेफ्ट से राइट लेग को देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 वापस। इसका अभ्यास एक बार और करेंगे। दोनों हाथ को खोलें, सांस को भरते हुए वापस आए और 1। अब यहाँ जितना देर आप सांस को होल्ड करके रख सकते हैं, और कोई ज़बरदस्ती नहीं, जितना देर रखें, और जितना काउंटिंग आपका बढ़ता जाएगा सांस आपका नॉर्मल हो जाएगा। 2 3 4 5 फिर वापस सांस भरते हुए फिर से पूरा हाथ को खोल दिए। 1 2 3 4 5 विश्राम। ये हमारा हो गया पीठ के बल लेट करके बैक पेन का अभ्यास। बैक पेन, साइटिका, कमर दर्द, गर्दन दर्द और शरीर को लचीला बनाने के लिए ये आपका पूरा अभ्यास है। अब हम लोग पीठ के बल लेट करके इसका अभ्यास करेंगे, कुछ आसनों का। आइए, ये और जब भी हम लेटेंगे ना तो बायां करवट से ही लेटेंगे हम लोग। बायां करवट से लेटे और दोनों पैर सीधा, दोनों पैर सीधा रहेगा। दोनों पैर सीधा रहने के बाद दोनों पैर को मोड़ेंगे। दोनों पैर को मोड़ेंगे। दोनों पैर को मोड़ने के बाद हमें अपने नाभि को भी सेट करना है, कमर को भी सेट करना है। तो क्या करेंगे कि हम लोग दोनों पैर को उठाएंगे 90 डिग्री पर, और ये अंगूठा हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। अंगूठा ऊपर की तरफ, ये 90 डिग्री पर। अगर ऐसे ना हो पाए तो इसको पकड़ करके सपोर्ट आप ले सकते हैं। ऐसे पकड़ करके सपोर्ट ले सकते हैं, और जैसे हो पाएगा इसको छोड़ देंगे। आप देखेंगे कि पूरा शरीर थोड़ा देर में आपका हिलना शुरू हो जाएगा। आप जितना देर तक इसको ठहर सकते हैं उतना ही देर तक ठहरिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे धीरे धीरे फिर से वापस हम लोग ले आएंगे पैर को नीचे। और अब हमें एक एक पैर से इसका अभ्यास करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उत्तान पाद हस्तासन। उत्तान पाद हस्तासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए, अभी क्या करेंगे कि आप इसका अभ्यास 5 से 10 बार का कर सकते हैं, और देखेंगे कि आपका पाचन क्रिया और पेन क्रिया शुगर के लिए भी ये बड़ा ही परफेक्ट है, और आपका पेन क्रियाज को भी एक्टिव करता है इसको अभ्यास करते करते। आइए, अभी हम लोग करेंगे, दोनों पैर को मोड़ेंगे। दोनों पैर को मोड़ने के बाद मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को फैला दिए, दोनों पैर सटा हुआ, और दोनों पैर सटा हुआ, पैर के ऊपर पैर चढ़ा हुआ रहेगा। गर्दन अपोजिट रहेगा। गर्दन अपोजिट रहने के बाद आपको यहाँ थोड़ा देर ठहरना है। 1 2 3 4 5। आप देखेंगे कि आपका इस पोर्शन में खिंचाव हो रहा है। ये आपका साइटिका के लिए ये आपका रामबाण आसन है। आइए,
वापस आ जाएंगे, फिर से दूसरे साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ये हमारा हो गया मरकट आसन का अभ्यास। तो मरकट आसन में अभी हम लोग दूसरा पोज क्या करेंगे, पैर को इसके ऊपर रख देंगे, पैर को इसके ऊपर रखें, यानी कि लेफ्ट लेग आपका जमीन पर, राइट लेग आपका ऊपर, और हाथ से पकड़ लेंगे, ये घुटना को पकड़ लिए और पकड़ करके हमें इसको ले जाना है जमीन की तरफ, यानी कि हैंड की तरफ, और गर्दन आपका अपोजिट रहेगा। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आपका ये जमीन से सट जाए, इतना है तो इतना ही, इतना है तो इतना ही, जितना आपसे हो पाएगा उतना ही करना है। पैर को ऐसे जमीन से सटाना की कोशिश करना है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना है। गर्दन अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका मरकट आसन का दूसरा पोज। क्या करेंगे, अभी राइट लेग नीचे, लेफ्ट लेग इसके ऊपर, घुटना को पकड़े, और घुटना को पकड़ने के बाद फिर से वापस हमें इसको हाथ की तरफ ले जाना है और गर्दन अपोजिट रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड के लिए आपको वापस रुक जाना है, फिर से वापस आ जाना है। ये आपका हो गया मरकट आसन का दूसरा पोज। अब तीसरा पोज में हम लोग आएंगे कि दोनों पैरों की दूरी बनाए, दो मैट के बराबर, जितना मैट हमारा चौड़ा है योगा मैट, उतना ही पैर का आपको दूरी बनाना है। और दोनों हाथ को फैला दिए। दोनों हाथ को फैलाने के बाद अभी ये पैर आपका ज़मीन से सटेगा, दूसरा पैर आपका कोई जरूरी नहीं है कि ज़मीन से सट जाए। अगर ज़मीन से ना सटे तो जितना होगा उतना ही करना है। थोड़ा सा शरीर को आगे पीछे एडजस्ट कर लीजिएगा और सटाने की कोशिश करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। गर्दन अपोजिट, 1। आप यहाँ थोड़ा देर एक आँख बंद करके स्थिर हो जाना है, अनुभव करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे और दूसरे साइड से फिर से इसका अभ्यास उसी तरह से करना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। ये हमें आपको आसन स्लो, इतना धीरे करके आपको बता रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोनों पैर को सीधा रखें, दोनों पैर को सीधा रखें, दोनों हाथ हमारा कमर के बगल में। और मरकट आसन का अभी हम लोग चौथा पोज करेंगे। चौथा पोज क्या करेंगे, दोनों हाथ को फिर से हमें फैला देना है, राइट लेग को उठाएं, राइट लेग को, और उठाने के बाद इस पैर को हमें ले जाना है। देखिए अब क्या करना है, इसको पैर को ऐसे पकड़ लें, ऐसे पकड़ने के बाद आप इसको ले जाइए हाथ की तरफ, ये ऐसे सीधा, और गर्दन आपको अपोजिट, गर्दन अपोजिट रहेगा। ये घुटना आपका सीधा रखना है, घुटना सीधा रहेगा। और 1 2 5 सेकेंड के लिए फिर से आपको 5 to 10 सेकेंड के लिए रुकना है। 1 2 3 4 5, फिर से छोड़ देना है और हाथ को धीरे धीरे, पैर को धीरे धीरे वापस ले आना है। दूसरे पैर से फिर से आपको उसी तरह से पकड़ लेना है, यानी कि 90 डिग्री पर लाएं, इसको पकड़ लिए, और पकड़ने के बाद आपको धीरे से पैर को ले जाना है, घुटना सीधा रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से वापस आ गए। ये आपका हो गया मरकट आसन का चौथा पोज। अब हम लोग करेंगे, दोनों पैर को सीधा रखें। दोनों पैर को सीधा रखने के बाद हमें क्या करना है कि पैर को, एक पैर को मोड़ लेना है, बायां पैर को मोड़ लेंगे, दाहिना पैर को इसके ऊपर चढ़ा दिए, ऐसे चढ़ा देंगे। ऐसे चढ़ाने के बाद आपको, अगर बहुत शरीर आपका
हैवी है तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो कैसे क्या करना है, तो आप ना यहाँ बाहर से ऐसे तौलिया रख लेंगे, और अगर पकड़ में आएगा तो कोई बात नहीं, ऐसे तौलिया रख लेंगे ऐसे, और इसको अपने तरफ ऐसे खींचेंगे। ठीक है, ये ऐसे 1 2 3 4 5। अब ये मान लीजिए शरीर हेल्दी है उसके उनके लिए था, और जिनको पकड़ में आ जाएगा वो हाथ को ऐसे रख के इसको अपने तरफ थोड़ा सा रखेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरे साइड से फिर उसी तरह से करेंगे। दूसरे साइड से पैर को ऐसे रखें, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ गए। ये साइटिका के लिए था और कमर दर्द के लिए था। आइए अभी हम लोग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए यानी कि गर्दन का दर्द के लिए हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे कि दोनों पूरा शरीर हमारा सीधा है, दोनों हाथ हमारा बगल में है, कमर के बगल में। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा शरीर को ऐसे उठाएंगे, ऐसे, यानी कि सिर को आपको अंदर की तरफ ले जाना है। यस, ऐसे सिर को अंदर की तरफ ले जाना है। दोनों हाथ को रखेंगे थाई के ऊपर, और ये हमारा मत्स्य आसन का अभ्यास हो रहा है। 1 2 3, यानी कि आपका गर्दन से लेकर के पीठ तक आपका गैप बना हुआ है, आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5, और फिर धीरे से सिर को बाहर की तरफ सिर सुला दिए वापस। ये आपका गर्दन दर्द का स्पॉन्डिलाइटिस का। दूसरा आपका स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन दर्द के लिए, आपको बैक पेन के लिए क्या करना है कि सेतुबंध आसन या कंध आसन। आइए एड़ी को पकड़े। एड़ी को पकड़ने के बाद हमें क्या करना है कि कमर को उठाएंगे, दोनों हाथ को थोड़ा पीठ के अंदर ले गए, दोनों हाथ हमारा पीठ के अंदर, धीरे धीरे कमर हमारा ऊपर की तरफ उठेगा। आप देख सकते हैं कि आपका ऊपर की तरफ कैसे उठ रहा है, और ये हमारा गैप हो गया पूरा। और इसी तरह से फिर हमें रुकना है, चिन लॉक भी लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया सेतुबंध आसन यानी कि कंधरासन का अभ्यास। आइए ये आपका गर्दन दर्द के लिए रामबाण का अभ्यास करेगा, और कमर दर्द के लिए दूसरा सेतुबंध का दूसरा पोज है। आइए दोनों पैर को सटा लीजिए, और सटाने के बाद पैर को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देंगे। यहाँ है हमारा थाई से सटा हुआ, पैर को आगे की तरफ बढ़ा देंगे। और अब क्या करेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे। कमर पे हाथ रखने के बाद ये हमारा उठाएंगे हाथ का सपोर्ट देते हुए, और अब एड़ी को उठा देंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे से वापस छोड़ देंगे। ये हमारा सेतुबंध आसन, जो आपको कमर दर्द के लिए, साइटिका के लिए, बैक पेन के लिए पूरा लाभ प्रभावशाली आसन है। ये जितना भी आसन आपको इस वीडियो में हमने डाला है, ये सब आसन आप जब रोज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आपका 15 दिन में, मात्र 15 दिन में, और 15 दिन में तो आपको रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन आपका शुरुआत आज से ही हो जाएगा, आज ही आपको अच्छा लगने लगेगा। ये मेरा अनुभव है, आप इसको करके देखिए, तभी आपको अनुभव भी होगा करके देखने पर ही। आइए दर्द से कभी समझौता नहीं कीजिए, ज़रूर कीजिए। आइए अब हमें क्या करना है कि थोड़ा सा चक्रासन का अभ्यास, अगर आपसे होगा चक्रासन का अभ्यास तो चक्रासन का भी अभ्यास हम कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों पैर को हमें फैला देना है मैट के बराबर, दोनों हाथ को रखना है ऐसे, ऐसे रखना, ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना। और अभी धीरे से हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे सिर को अंदर ले गए। सिर को अंदर ले जाने के बाद आपसे जितना होता है प्रैक्टिस उतना ही कीजिएगा, और ये अंदर ले जाने के बाद आपको ऐसे उठाना है, ये शरीर को, और इसको उठाने के बाद
आपका अभ्यास जब रोज रोज का हो जाएगा तो आप कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस फिर से वापस आ जाना है, झटका नहीं देना है, रिलैक्स। पूरा शरीर को रिलैक्स कीजिए। विश्राम होने के बाद अब क्या करेंगे, जब चक्रासन करने के बाद आपका विकल्प है कि दोनों पैर को पकड़ लेंगे। दोनों पैर को पकड़ने के बाद थोड़ा सा अपने तरफ खींच लेंगे, वापस बायां कमर लेके ही उठना है। और आप देख पाएंगे कि किस तरह से आपका अभ्यास जब रोज रोज होगा तो आप किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। और आप करके देखेंगे तभी आपको अनुभव भी होगा। और आप इसका अभ्यास ज़रूर कीजिएगा, फिर हमें भी बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो। धन्यवाद।